जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र के विषय में कि रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं रक्त के विषय में। रक्त को हम क्या बोलते हैं तो ब्लड बोलते हैं। अगर हमारे शरीर में खून नहीं रहेगा तो कोनो आदमी जीवित नहीं रह सकता। अब देखिएगा किसी आदमी को कहीं करंट मार देता है तो उससे होता क्या है, पूरा जो हमारे शरीर में रक्त होता है ये क्या होता है, काला हो जाता है और थक्का हो जाता है। थक्का हो जाने के कारण आदमी के शरीर में खून नहीं जाता है, आदमी मर जाता है। तो देखिए आपके शरीर में किडनी, गुर्दा, लीवर सब कुछ सही है, लेकिन अगर हमारे शरीर में खून नहीं है तो आदमी वही से मर जाता है। लेकिन उस खून को एक दिशा चाहिए। अब दिशा सबसे बड़ा क्या होता है, देखिए उसको कहाँ जाना पड़ेगा, देखिए इसे जाना पड़ेगा हमारे हृदय में। क्या होता है, हृदय होता है। देखिए मार खाने वाला हृदय कौन है, देखिए इस नस क्या होता है, ये लात वाला हृदय होता है। तो बोलता है ना सब कि प्यार की कागज पे दिल की कलम से, तो क्या करता है ऐसे लिखेगा, यहाँ पे ऐसे तीर मार देगा कि अगर नहीं पसंद आएगा तो ऐसे मारेंगे। तो लोग बोलते हैं कि यह काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में। तो भगवान ने बड़ा दिमाग लगाया, सोचा अगर दो ठो रहेगा तो एक ठो खत्म हो जाएगा तो एक ठो से आदमी जिएगा। इसलिए भगवान ने क्या किया, एक ठो दिल बनाया ताकि अगर इस पर कोई दिक्कत होगा तो आदमी सीधे क्या होता है, मर जाता है। काहे मर जाता है, तो बहुत लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। अब कैसे आता है उसके विषय में थोड़ा हम समझते हैं। देखिए है जो हमारा हृदय होता है ये क्या करता है, हमारे ब्लड को पंप करता है। तो जैसे हमारे ब्लड को पंप करता है ना, तो देखिए जब इधर से जाता है वो क्या होता है, तो धमनी के रास्ते से जाता है, और जब उधर आता है तो सिरा के माध्यम से। देखिए जब इधर से ब्लड पंप करता है तो कितना जाता है, तो 120 के रफ्तार से, वापस आता है तो 80 के रफ्तार से। और ये होता है हमारा ब्लड प्रेशर। तो देखिए जब आपका तबीयत खराब होगा तो नपवाइएगा ना, तो 120 80 रहेगा, कहेगा ठीक है। इससे ज़्यादा होगा तो कहेगा हाई है, इससे कम होगा तो बोलेगा लो है। देखिए कोलेस्ट्रॉल की वजह से लोगों को क्या होता है, हार्ट अटैक आता है। अब कैसे आता है समझिए। अब देखिए सबसे पहले ब्लड कहाँ एंट्री करता है, देखिए सबसे पहले ब्लड हमारे एंट्री करता है हमारे, देखिए दाहिने वाले साइड में। देखिए ये हो गया हमारा राइट वाला। अब देखिए जैसे ब्लड हमारे दाहिने में एंट्री करता है तो सबसे पहले कहाँ जाता है, देखिए ये महाशिरा में। महाशिरा के बाद ब्लड कहाँ जाता है, ये अलिंद में जाता है। अलिंद के बाद कहाँ जाता है, देखिए ये नीलय में जाता है, यानी दाहिने वाले में। अब देखिए जब तक दाहिने वाले में जाता है तब तक हमारा ब्लड अशुद्ध होता है, लेकिन देखिए ये सीधे चला जाता है कहाँ, ये फुसफुस धमनी में जाता है। अब जैसे ब्लड हमारा फुसफुस धमनी में जाता है तो इसका मिलन किससे होता है, देखिए हमारे लंग्स से, यानी हमारे फेफड़े से होता है। अब जैसे फेफड़ा में ब्लड मिलता है तो फेफड़ा क्या करता है, ब्लड को शुद्ध कर देता है। अब जब शुद्ध कर देता है तब आगे भेजता है। देखिए कहाँ भेजता है, देखिए ये फुसफुस धमनी से जाता है, ये फुसफुस शिरा में। फुसफुस शिरा के बाद कहाँ जाता है, ये जाता है अलिंद में। अलिंद के बाद कहाँ जाता है, ये नीले में। देखिए हई हो गया हमारा दाहिना वाला, हई हो गया बायां वाला। जब तक दाहिना में हमारा ब्लड है अशुद्ध है। अब देखिए जैसे चला गया फुसफुस धमनी में, वहाँ कहाँ मिला उसको, तो लंग से मिला, और लंग से क्या किया, तो हमारे ब्लड को शुद्ध किया। उसके बाद भेज देता है ये बायां वाले में। तो बायां वाले में देखिए अलिंद में, नीले में। अब नीले के बाद कहाँ जाता है, देखिए ये आता है सीधे चला जाता है ये महाधमनी में। अब जैसे महाधमनी में जाता है उसके बाद ये ब्लड कहाँ आता है, हमारे बॉडी में आता है। अब जब बॉडी में आता है तो हमारा क्या होता है, शरीर चलता है। अब देखिए अगर दाहिने वाले में दिक्कत है तो डॉक्टर बोलेगा कि उतना ज़्यादा परेशान मत होइए, लेकिन अगर बायां वाला में हो जाएगा, यानी जो हमारा ब्लड एकदम पूरा शुद्ध हो गया है, तो देखिए इसमें क्या होता है, तो कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। और जब कोलेस्ट्रॉल हो जाता है तो हमारा जो ब्लड होता है सही ढंग से नहीं जगह पाता है, और जब नहीं पाता है तो उसमें हृदय में हमारा ब्लड सही से नहीं जाता है तो आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है। समझ में क्या। तो इस तरह से क्या होता है, हमारे शरीर में ब्लड जाता है। कैसे जाता है, देखिए सबसे पहले ब्लड महाशिरा, महाशिरा के बाद हमारे दायां अलिंद, दायां अलिंद के बाद दायां नीला, उसके बाद कहाँ जाती है, सीधे चला जाता है फुसफुस धमनी में। अब यहाँ से कहाँ जाता है, देखिए बायां वाले में, यानी फुसफुस शिरा। फुसफुस शिरा के बाद अलिंद, अलिंद के बाद नीले, नीले के बाद कहाँ जाती है महाधमनी, महाधमनी के बाद कहाँ जाते हैं, हमारे बॉडी में आता है। और जब शरीर में आता है तो अच्छे से ही काम करता है। समझ में क्या। तो इस तरह से क्या होता है, हमारे ब्लड का प्रोसेस होता है। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन, एक होता है
खुला रक्त परिसंचरण, एक होता है बंद रक्त परिसंचरण। अब खुला क्या होता है देखिए, जैसे मान लीजिए शंख हो गया, सीप हो गया, घोगा हो गया। देखिए क्या हो गया हमारा घोगा है। अब देखिए जो सीप होता है उसको रगड़ रगड़ के महिला सब क्या करती है तो आम को छीलती है। और देखिए जो घोगा होता है बहुत ज़्यादा जिसको खांसी आता है तो घोगा खा लेगा, कहेगा खांसी हमारा बंद हो गया। देखिए जो सीप होता है, घोगा होता है, इन सब में क्या होता है तो खुला रक्त परिसंचरण। आप ब्लड ऊपर ऊपर देखिएगा कैसे से चल रहा है। लेकिन दूसरा होता है बंद वाला। अब बंद वाला क्या होता है देखिए, मानव, भैंस, कुत्ता, बकरी यानी हम सब में क्या होता है तो बंद परिसंचरण तंत्र होता है। यानी क्या होता है हमारे बहुत अंदर में होता है। देखिए ऊपर ऊपर भैया आपको नस दिखाई देगा लेकिन खून आपको नहीं दिखाई देगा, जब काटिएगा तब दिखाई देता है। यानी क्या होता है जो हमारा ब्लड होता है हमारे शरीर के अंदर जो बंद है उसमें क्या होता है तो नली में बहता है और बहुत गहराई में बहता है। देखिए अगर ऊपर वाला काटिएगा ना तो आप जी जाएगा, लेकिन अगर अंदर वाला नस काट दीजिएगा धमनी वाला ना तो आदमी मर जाएगा। देखिए लड़का सब क्या करता है ससुरा ऊपर वाला काटता है यानी सिरा को काटता है ताकि वो आसानी से बच जाएगा। कहाँ बच जाएगा तो उसका जो ब्लड आता है तो 80 में आता है, लेकिन जब 120 के रफ्तार से जाएगा ना तो हमारा ब्लड बंद नहीं होगा। देखिए इसलिए भगवान ने क्या किया बहुत गहराई में बनाया और उससे हम बोलते हैं बंद रक्त परिसंचरण। यानी दो तरह का होता है, एक खुला हो गया ठो बंद हो गया। तो खुला में क्या होता है शंख हो गया, सीप हो गया, घोगा हो गया, इन सब में क्या होता है तो खुला वाला हो गया और हम लोगों में क्या होता है तो बंद वाला। समझ में आ गया। अब देखिए ऑक्सीजन जनित रुधिर फेफड़े से हृदय में जाता है। देखिए सबसे पहले हम आपको बताएं भैया जब इधर से हमारा ब्लड आता है तो ये अशुद्ध होता है। अब जैसे जाता है कहाँ ये हमारे फुफ्फुस धमनी में तो मिलता है हमारे फेफड़े से, तो फेफड़ा क्या करता है उसको शुद्ध करके ऑक्सीजन को देता है। तब ये कहाँ जाता है हमारे बायां वाले में जाता है और बायां वाला क्या करता है तो बॉडी में भेज देता है और जब भेज देता है तो आसानी से आदमी चलता है। समझ में क्या। लेकिन देखिए इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है ये ऑक्सीजन को ले जाता है और ले आता है। देखिए जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या होता है ये हीमोग्लोबिन होता है, ये क्या करता है ऑक्सीजन को पकड़ता है, पकड़ के क्या करता है तो प्रत्येक कोशिका में भेज देता है। अब जैसे भेजता है ना तो उधर से क्या करता है ये कार्बन डाइऑक्साइड को खोजता है, ये कहाँ है। अब जैसे खोज के क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ता है और जब पकड़ के लाके हमारे फेफड़े में भेजता है तो हम क्या करता है सांस को छोड़ देते हैं। यानी जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दोनों जाता है तो उसको छानने का काम किसका होता है अपने हीमोग्लोबिन का। इधर से लेके जाता है ऑक्सीजन को और जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उनको पकड़ता है लेके आता है हमारे फेफड़े में और फेफड़े से हम क्या करते हैं सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में क्या होता है तो बाहर जाता है। तो ये किसका काम होता है हीमोग्लोबिन का। समझ में क्या। इस तरह से क्या होता है हमारे शरीर में ब्लड जाता है और आता है और यहाँ पे अगर दिक्कत हो जाएगा बायां साइड में तो दिक्कत हो जाता है। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।